नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपका अपने इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्विज स्टडीज में। मेरे प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रखे हैं। आपको ये वीडियो पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से देखना है। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे प्रिय छात्रों, एक बात आप अपने आप से खुद कहिए कि सपनों की उड़ान अभी बाकी है, हौसलों का इम्तिहान अभी बाकी है। जो चमक रहे हैं आसमान में सितारे, उनसे आगे जाने का अरमान अभी बाकी है। जी हाँ, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। सारे प्रश्न याद कर लेना, साथ ही कुछ पॉइंट्स बताएंगे, उनको आप जरूर लिख लेना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आपका वीडियो शुरू करते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। आपका सही ऑप्शन इसमें कौन सा है? 11। ठीक है, देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है। पहले जब 1976 में 42वें संशोधन हुआ था तो उसमें 10 थी संख्या। कितनी थी? 10, याद रखना। फिर बाद में 2002 में एक 86वां संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें कितनी संख्या हो गई है? 11 हो गई। अच्छा, आपको 11 मूलभूत कर्तव्य पता होने चाहिए। जल्दी जल्दी देखिए क्या क्या है। संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। दूसरा देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को हृदय में संजो रखना और उनका पालन करना। तीसरा देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। अगला देखिए, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा कर्तव्य क्या है? भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के या किसी वर्ग के प्रति अपमानजनक हैं। अगला देखिए, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना। अगला देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्य जीव सम्मिलित हैं का संरक्षण करना और सुधार करना तथा जीवों के प्रति करुणा का भाव रखना। आठवां कर्तव्य क्या है हमारा? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना। नौवां कर्तव्य क्या है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना। 10वां क्या है? व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का प्रयास करना जिससे राष्ट्र निरंतर उन्नति कर सके। और 11वां कर्तव्य क्या है जो 2002 में शामिल हुआ? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। क्लियर है? सारे पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है? भारत के राष्ट्रपति करता है। क्लियर है? और उसका कुछ पॉइंट देखिए क्या है। इसमें आर वेंकटा मणि हैं, क्या है? अटॉर्नी जनरल है और ये 14वें अटॉर्नी जनरल है, 40 नंबर के हैं। ठीक है, 40 नंबर के हैं अटॉर्नी जनरल। क्या क्या नाम है? वेंकटा मणि। क्लियर है? अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद कौन सा है? 324। क्लियर है? अगला देखिए, भारत में लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? देखिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िए। पहले 2 सदस्य चुने जाते थे, अभी क्या है कि 2020 में क्या है 104 संशोधन आया हुआ है। 104वें संविधान संशोधन हुआ जिसमें यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया था? अभी मैंने बताया कौन सा था? 86वां, 86। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्र भारत के राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई? 13 मई 1952 को। ठीक है, अच्छा कहाँ पे हुई? नई दिल्ली में हुई।
इसके सभापति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको भी लिख लीजिए। अगला देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? किसे दी गई हैं? गवर्नर जनरल को। क्लियर है? अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की पहले कैबिनेट में विदेश और राष्ट्रमंडल संबंधों का पोर्टफोलियो किसके पास था? जवाहरलाल नेहरू के पास में। ठीक है, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, साइमन कमीशन की सिफारिशों को निम्नलिखित में से किसमें शामिल किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्लियर है? अगला देखिए, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया? आयरलैंड से। ठीक है, भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत क्या है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं। आपको पता होना चाहिए, लिख लेना। अगला देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? कहाँ पे हुई? यूएसए में हुई। ठीक है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते को कौन तय करता है? कौन करता है? राज्य विधानमंडल। ठीक है। अगला देखिए, स्थानीय सरकार की केंद्रीय परिषद की स्थापना कब की गई थी? कब की गई? 1954 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है मेरे प्रिय छात्रों? राष्ट्रपति करता है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार राष्ट्रपति हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जिससे आप अपने एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। अगला देखिए क्या है क्वेश्चन मेरे प्रिय छात्रों, निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को हटाने का अधिकार है? राष्ट्रपति को है। ठीक है। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला देखिए, एंग्लो इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष प्रावधान है? कौन सा है? अनुच्छेद 337। क्लियर है? अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। राष्ट्रपति करता है। किसने राज्य के राज्यपाल को संघीय फायरमैन कहा? किसने कहा है? BR अम्बेडकर जी ने। अगला देखिए, हमारे संविधान में 29 अगस्त 1947 की तारीख में निम्नलिखित में से किसके लिए जानी जाती है? किस लिए जानी जाती है? प्रारूपी समिति का गठन हुआ था। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रारूपी समिति का गठन किया गया। अगला देखिए, एक व्यक्ति कितनी बार भारत का राष्ट्रपति चुना जा सकता है? अगर वो योग्य है तो उसको कोई सी काउंट नहीं, 1 बार 2 बार। आपका ए ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला देखिए, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। ठीक है। अगला देखिए, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के समान है? किसके समान है मेरे प्रिय छात्रों? ब्रिटेन के समान है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? आपका अनुच्छेद 324 में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, किस राजनीतिक दल को राजनीतिक दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? कौन देता है? निर्वाचन आयोग देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आपको वीडियो सेम टाइम मिल जाएगा। अभी काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।